अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन जब बात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की होती है, जिसकी डेफिनेशन जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो पहले ये समझते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है, इसकी अहमियत क्या है। मैं आपको बताऊं, बदतमीज़ी और तमीज़ के बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सीनियर बंदा, टीचर, सीनियर कुलीग, पेरेंट्स में से कोई आपसे बात कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, सुन तो रहे हो, लेकिन इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, पेन से खेल रहे हो, ठीक है, या उसकी बात पे नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हो। आपको कोई बात पसंद नहीं आई, नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हो, किसी और को इशारे कर रहे हो। तो आपका हर एक्शन एक मैसेज दे रहा है सामने वाले को, हर एक्शन आपका। और जब आप अटेंटिव नहीं होते, ओपन नहीं होते, तो सामने वाला बोलते 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 ही जज कर लेता है आपको कि आप हैं ही निकम्मे, या आपके साथ काम नहीं हो सकता, या आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है। वो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब कोई बोल रहा है तो अटेंटिव होकर उसकी बात को सुने। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कोई बात कर रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, आई कांटेक्ट रख रहे हैं, 3 to 5 सेकंड का आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, जी जी ऐसा ठीक है, उसको फीडबैक दे रहे हैं। वो पॉजिटिव बात करता है तो लाइटेस्ट सी स्माइल देते हैं, ओपन बॉडी लैंग्वेज से उसके साथ बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूँ सोफे के ऊपर यूँ पड़े हुए हैं, पूरी तवज्जो है लेकिन सोफे के ऊपर यूँ पड़े हुए हैं, नहीं। ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसे नॉन वर्बल जेस्चर जो हैं, वो एक्चुअली आपकी डील, आपका रिलेशन, आपकी जॉब, आपका इंटरव्यू, बहुत सारी चीज़ें तबाह कर देते हैं। तो आपने अटेंटिव होना है, आपने रिएक्शन नहीं देना, मतलब समझना है बात को, आई कांटेक्ट रखना है, पॉजिटिव फेस रखना है। और ख़ास तौर पे जो मैं पिछले लेक्चर में भी बताया कि प्लीज़ अवॉइड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज अगले बंदे को कन्वर्सेशन ख़त्म होने से पहले ही एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ले जाती है। क्लाइंट पहले ही चला जाता है जब आप सामने आते हो। और जब हम क्लाइंट की बात करते हैं, आप डील में जा रहे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, आप कैसे बैठे हो, कितने अटेंटिव हो, क्या सवाल आप कब पूछ रहे हो, या आपने उसको जो फीडबैक देना है, आपको कोई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, उसको समझ आ जाना चाहिए आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर से, कि देयर इज समथिंग आपको समझ नहीं आ रहा। तो बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अक्सर कम्युनिकेशंस में जब आप किसी ग्रुप मीटिंग में हैं, आप अक्सर क्लाइंट के साथ जब आप काम कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग एक मीटिंग में आए हुए होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा मुश्किल होता है पिक करना कि जब उसने पॉज लिया तो अब कौन बोलेगा और क्या करेगा। तो होता यह है कि एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, आपके फेस पे एक नेगेटिविटी सी आ जाती है, यार ये क्या हो रहा है, आप इरिटेशन शो कराते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को एक ऐसे तरीके से निखार लेते हैं कि सामने वाला बंदा आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके अंदर नहीं झांक सकता, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, फिर बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं, जब आप निगोशिएशन टेबल पे जाते हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप इस डील के लिए कितने डेस्परेट हैं। आपका रेट गिर जाता है क्योंकि आप ओवर एक्साइटमेंट शो कर देते हैं। प्लीज़ कर दें, ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। ओवर एक्साइटेड हो गए। आप बात तो सही कर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ने ज़्यादा एक्साइटमेंट शो कराई, तो अगला बंदा समझा कि यार ये तो बहुत डेस्परेट है काम के लिए, रेट गिरा दो। ऑन द अदर साइड आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ऐसे है, हाँ ये इस तरह से हो जाएगा, ये मैं कर दूंगा। अब आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देख के बता रहे हैं, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का साइन है। सामने वाले बंदे को आपकी लॉजिक से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही होती है, वो वही अंदाज़ा लगा रहे थे, इससे नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन एक मैकेनिक के पास ले जाते हैं, आप अपने फ़ोन का उसको प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, फिर आप उससे पूछते हैं, यार ये ख़राब नहीं, ये बताओ तुम ये काम कर लोगे। तो आगे से कहता है हाँ। उसने पहले इधर देखा और फिर बोला हाँ कर दूंगा। अब दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे बंदे से यही सवाल करते हैं, वही डिटेल देते हैं,
وہ کہتا ہے فور شیور آئی ریئلی انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ یہ ایسے کروں گے وی کین ریئلی ڈو دیٹ. آپ ٹینشن نہ لیں, یہ ہو جائے گا. تو آپ بتائیں کہ وہ آپ اپنا قیمتی چیز ان دونوں میں سے کس کے حوالے کریں گے؟ اگر یار اس بندے کو تو خود نہیں پتا, یا وہ آپ اس کو اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے اچھا صحیح ہے, وہ ادھر کھیل رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے دے دو ہو جائے گا ڈونٹ وری. اب وہ ادھر کام کرنا شروع ہو گیا. تو اب دونوں نے ایک ہی بات بولی ہے. ایک نے اٹینٹو ہو کے فوکس ہو کے بات نہیں کی, اس نے بھی کہا کہ کام ہو جائے گا, اور جو دوسرا بندہ وہ جو اوپن باڈی لینگویج کے ساتھ, اوپن فیس کے ساتھ, اسمائل کے ساتھ, آئی کانٹیکٹ کے ساتھ پازیٹیولی جس نے ہاں کی, وہ بھی کام کر سکتا ہے. تو آپ سیٹسفائی کہاں ہوں گے؟ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈیلز ون کرنے کے لیے, فری لانسنگ کے پروجیکٹ آن بورڈ لانے کے لیے, جاب انٹرویوز کریک کرنے کے لیے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, بچے آتے ہیں کہ سر میں بڑا کمال کا پائتھن کا ڈیولپر ہوں, میں کمال کا ڈیزائنر ہوں, میں کمال کا ویڈیو ایڈیٹر ہوں, کچھ بھی, لیکن سر آرڈر نہیں آتے. او بھائی کبھی آپ نے اپنی وربل نان وربل باڈی لینگویج دیکھی؟ کبھی ریئیکشن اور رسپانس کو غور کیا؟ کبھی سلیکشن آف ورڈ دیکھا؟ کبھی آپ نے کلائنٹ کو سمجھنے کی یا اس طرح کی چیزیں بے پریکٹس کی؟ آپ ذرا غور کریں, یہ جتنی چیزیں ہم نے اب تک کمیونیکیشن میں پڑھی ہیں, ان کو نکال کے کمال کے آپ چیتے بن جائیں کسی بھی فیلڈ کے اندر, تو پتہ کیا ہوگا؟ ایک شخص جس کو 2 روپے کی ٹیکنالوجی نہیں آتی لیکن اس کی کمیونیکیشن اچھی ہے, آپ اس کے لیے کام کر رہے ہوں گے. وہ 100 روپے کمائے گا آپ کے اسکل سیٹ پہ, 2 روپے آپ کو دے گا, 98 روپے خود رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی کمیونیکیشن اچھی ہے, وہ آگے ڈیل کلوز کرنا جانتا ہے, محنت ساری وہ آپ سے کراتا ہے. تو کیا آپ اپنی ہی فیلڈ میں ڈنکی ورک کرنا چاہتے ہیں یا اپنی فیلڈ میں سمارٹ کریٹو ورک کر کے گرو کرنا چاہتے ہیں؟ ان دونوں راستوں کے درمیان جو میجر ڈفرنس ہے وہ کمیونیکیشن ہے. تو کمیونیکیشن کو اس لیے پہلے ہم نے ایلیمنٹ سے, کمپوننٹ سے, بیریئر سے, نان وربل, وربل کی امپرومنٹس کو دیکھا. تو آپ نے ان سب کو اپنے اپنے طور پہ ریسرچ کرنا ہے, ان سب پہ اپنے اپنے طور پہ پریکٹس کرنی ہے, ان سب کو اپنے اپنے طور پہ اپنے پرسنالٹی کا حصہ بنانا ہے. پھر دیکھیے گا کہ یہ جو ہم ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں باقی کے لیکچرز کے اندر, جو یہ فری لانسنگ سیکھ رہے ہیں, دیکھتا ہوں آرڈر کیسے نہیں آتے. آرڈر آئیں گے, لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے, آپ کے علاوہ کسی سے کام نہیں کریں گے اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں سب سے امپورٹنٹ ہم ریٹن کمیونیکیشن کے بارے میں بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.